नमस्कार दोस्तों, आज मैं संविधान का 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जीके पर बात करूंगा। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 223। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123। दूसरा, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 8 मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार, 5 मौलिक अधिकार, ये 7 मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। आंसर हो जाएगा बी, 6 मौलिक अधिकार। अगली क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत, कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत या प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आंसर हो जाएगा ए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगली क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 21A। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को या 22 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1949 को या 17 दिसंबर 1946 को? संविधान को कब अपनाया गया? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, सी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? 1930 में या 1934 में, 1945 में या 1947 में? 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन, सी। आंसर हो जाएगा 1945 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में? आंसर हो जाएगा ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1992। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। आंसर हो जाएगा ए, भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को, भारत शासन अधिनियम 1919 को, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को, चार्टर एक्ट 1813 को? आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919, बी नंबर। अगली क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को या गवर्नर जनरल को या प्रांतीय विधानमंडल को या प्रांतीय राज्यपालों को? 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां। आंसर हो जाएगा बी, गवर्नर जनरल को शक्तियां दी गई थी। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सचिव का पद मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा। सचिव का पद। आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? 1909, 1919 या 1935 या 1861? संघीय प्रणाली का पहला प्रयास। आंसर हो जाएगा सी, 1935 में अधिनियम। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935? कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की मंजूरी। आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1909।
1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, ये गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 1922 ईस्वी में आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अगली क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, या एम.एन. राय द्वारा, या महात्मा गांधी द्वारा? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप आंसर हो जाएगा सी एम.एन. राय द्वारा, एम.एन. राय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? मूर्त रूप मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या एम.एन. राय ने, या डी महात्मा गांधी ने? मूर्त रूप आंसर हो जाएगा बी जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू द्वारा, या गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, या एम.एन. राय द्वारा, या महात्मा गांधी द्वारा? आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा ए मोतीलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन आंसर हो जाएगा बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगली क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, या 1936 ईस्वी में, या 1942 ईस्वी में? आंसर हो जाएगा सी 1936 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा? संविधान सभा के गठन की मांग आंसर हो जाएगा डी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगली क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय प्रस्ताव, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? आंसर हो जाएगा बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगली क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई? कानपुर अधिवेशन, या मुंबई अधिवेशन, या फैजपुर अधिवेशन, या डी लाहौर अधिवेशन? संविधान सभा के गठन की मांग आंसर हो जाएगा सी फैजपुर अधिवेशन 1936। अगली क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? 389, ये 409, ये सी 429, डी 505? आंसर हो जाएगा ए 389 सदस्य, 389। अगली क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? साइमन आयोग प्रस्ताव द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव, या माउंटबेटन योजना, या कैबिनेट मिशन योजना? किसके अनुसार? आंसर हो जाएगा डी कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। अगली क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, या देशी रियायतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि? उपयुक्त में से सभी? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इन सभी सदस्यों के विभाजन इस प्रकार हुआ था। अंत में आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मतलब वीडियो को लाइक करें और नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।